राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से अजय माकन की हुई हार। राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद जयपुर और बेंगलुरु में काउंटिंग हो रही थी। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट खारिज कराने के लिए राजनीतिक दलों की गाड़ियां दिल्ली के चुनाव आयोग दफ्तर का चक्कर काट रही थी। दोपहर 4 बजे शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 9 घंटे चला। काउंटिंग के बाद हरियाणा से गांधी परिवार के करीबी नेता और कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से चुनाव हार गए। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही और पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स चुनाव जीत गए। अगर एक वोट भी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को कम मिलता तो भाजपा यहां जीत सकती थी। राजस्थान से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की है। इधर मतदान के दौरान कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की वजह से धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भाजपा ने 6 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं जीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ऐसे ही जीतेगी। हरियाणा में भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार का जीतना तो तय था। देर रात 2:30 बजे एक वोट के रिजेक्ट होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को भी विजय घोषित कर दिया गया। वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक पूरा दिन हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। कर्नाटक में चुनाव परिणाम में भाजपा के 3 सदस्यों को जीत मिल गई, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश भी उच्च सदन में पहुंचने में कामयाब रहे। भाजपा कोटे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कर्नाटक से उच्च सदन पहुंची हैं। महाराष्ट्र में काउंटिंग के साथ ही शिवसेना को बड़ा झटका लगा। पार्टी के दूसरे कैंडिडेट संजय पवार भाजपा के धनंजय महाडिक से हार गए। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के 3, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से एक सांसद बने हैं। आयोग ने शिवसेना के एक विधायक का वोट रद्द कर दिया था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के पावर को ध्वस्त करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सूबे की सियासत के जादूगर साबित हुए हैं। उनकी सदी हुई राजनीति की वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार के कुल 10 वोट फूटे, जिसकी वजह से भाजपा की तरफ से राज्यसभा चुनाव में खड़े किए गए तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाडिक की विजय हुई है।